बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा बचन नंबर 10। आगरा 27 फरवरी सन 1938। जिसको जिस चीज की कद्र होती है उसके लिए वो बड़ी तवज्जो से कार्रवाई करता है। ज्यादातर लोगों को दुनिया की कद्र है और उसके काम बड़े शौक से करते हैं। परमार्थ में तवज्जो नहीं देते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझते, हालांकि उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। परमार्थ की कदर चित्त में पैदा होने के लिए दो बातों की जरूरत है। पहला, संसार की कदर चित्त से निकले और दूसरा, दुनिया के और सब मत और मजहब ओछे मालूम होने लगे। जिसको जिस चीज की कदर होती है वो उसके लिए बड़े शौक के साथ काम करता है, उसी में उसकी तवज्जो जाती। जिसमें ज्यादा शौक आ जाता है उससे ताल्लुक रखने वाली कार्रवाई बड़े जोश के साथ करता है और वो सब पर फायक रहती। संसार में हजारों लाखों जगहों में इंसान की तवज्जो जाती और बेशुमार आरजुएं और आशाएं हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं। संसार में जो इस तरह जगह जगह और जितनी मिकदार में तवज्जो जाती है उसके मुकाबले में परमार्थ में जितनी तवज्जो जाती है वो बहुत ही कम है। संसार में जल्द तवज्जो आ जाती, कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, आप ही आप संसारी वस्तुओं की कदर इसके दिल में पैदा हो जाती। वजह इसकी ये है कि ये जन्मान जन्म से ऐसा करता आया है और उनकी मोहताजी और जरूरत महसूस करता है। बरस इसके परमार्थ में तवज्जो का आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसकी जरूरत और मोहताजी नहीं समझता। हकीकत में परमार्थ की बड़ी भारी जरूरत और मोहताजी है, वो इसका जीवन है। अंतर में जो चैतन्य की धार आ रही है वही चैतन्य इसकी जिंदगी है। इस बात का इसको पता नहीं। समझाने बुझाने और कहने सुनने से भी इसके दिल में उसकी कदर पैदा नहीं होती। परमार्थ और भक्ति के लिए जोश और उत्साह और उमंग उठती ही नहीं। संसारी चीजों की मसलन धन की कदर बहुत जल्द आ जाती। 5 बरस के बच्चे को भी रुपए पैसे से मोह होता है। बच्चे को अगर पैसा दो तो और सब चीजों को पटक देगा। वजह इसकी ये है कि जन्मान जन्म से ऐसी ही बनावट चली आती। मनुष्य को ये विश्वास है कि धन से संसार में सब काम हो सकते। अगर रुपया न हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। यहां तो रुपए की बड़ी भारी जरूरत और मोहताजी है। ऐसी सूरत में धन की कदर होना कुदरती बात है। परमार्थ की जरूरत तो जैसा कि ऊपर कहा है बहुत ज्यादा है, मगर इस वक्त इसको वो जरूरत महसूस नहीं होती। इसलिए उसके वास्ते चित्त में कोई चाह नहीं है। ये कहता है कि अगर धन हो तो बादशाहत कर सकते हैं। एक मानी में ये कहना ठीक भी है, मगर बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जिनको धन नहीं हटा सकता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अगर वे न हो तो बादशाहत नहीं कर सकता। मौत के वक्त धन पड़ा रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। दुख तकलीफ, मरी बीमारी, कलह क्लेश वगैरह की ऐसी हालतें आती हैं कि धन या संसार की कोई वस्तु कुछ मदद नहीं कर सकती। ऐसी बीमारी आ सकती है कि ये अपना हाथ नहीं उठा सके।
1000 नौकर भी इसका हाथ उठाने को खड़े हों, मगर उनसे इसका काम न चल सके। बहुत मुमकिन है कि उस हालत में अगर वो इसका हाथ उठावेंगे तो बजाय इसके कि इसका काम चले और इसको आराम मिले, बड़ी तकलीफ हो। कहने का मतलब ये है कि इसकी कुल तवज्जो दुनिया में जज्ब हो गई। परमार्थ के लिए ये अंधा, बहरा, लूला और लंगड़ा है। वो कान और श्रवण का ज्ञान ही नहीं है जिससे मालिक और परमार्थ की बात सुन सके। वो आंख और दृष्टि ही नहीं है कि ये मालिक का दर्शन कर सके। वो उत्साह और उमंग ही नहीं है कि परमार्थ की कार्रवाई कर सके। अगर ये देखे तो संसार, दिखावे तो संसार, सुने तो संसार और सुनावे तो संसार। इसी तरह से बाकी सब इंद्रियों का हाल है। इसकी दृष्टि में संसार समा गया है और संसार में इसकी दृष्टि समा गई। इसके कानों में संसार और संसार में इसके कान समा गए हैं। अगर कोई धन, संतान आदि की वृद्धि की बात कहे तो इसके कान उसको तवज्जो के साथ सुनेंगे। उस बात की ये कदर करेगा, मानेगा और उसके मुतालिक कार्रवाई करने को फौरन तैयार हो जाएगा। सांसारिक विषय भोग आदि के पदार्थों का रस इसकी रसना इंद्री ले सकती है, मगर अंतर में जो अमृत की धार आ रही है उसका कोई ज्ञान नहीं होता। इसी तरह त्वचा की इंद्री है, कहीं खुलू नहीं कि उसमें परमार्थ की बात समा सके और चित्त में उसके लिए कोई कदर पैदा हो। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि तीर्थ के लिए जितना भाव लेकर निकलता है उसका चौथा हिस्सा भी अगर सत्संग में लावे तो इसका काम बनना शुरू हो सकता है। मगर क्या कहा जावे, सारी दुनिया संसारी है, परमार्थ की बात सुनने और कदर करने वाला कोई नहीं। तभी तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि मैं कहूं कौन से भाई, कोई मेली नजर न आई। मैं किससे कहूं, किसको परमार्थ और भक्ति की बात सुनाऊं। कोई मेली नजर ही नहीं आता, कोई सुनने वाला ही नहीं है। एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसमें परमार्थ की गहरी चाह और लगन हो। मैं कह के कर और समझा समझा कर थक कर बैठ गया, हार गया। कह कह कर अब हम भी हारे। मगर आगे फिर फरमाया कि हार जीत हमरे कुछ नाही, मूर्ख पर एक तान चलाई। यानी हमारे हार जीत का कोई ख्याल नहीं। जगत के जीव मूर्ख और मूढ़ हैं कि अपने हित की बात उनकी समझ में नहीं आती। संसार में इस कदर ग्रसित और भूले हुए हैं कि किसी तरह समझ ही नहीं सकते। इसलिए उनसे कहते हैं कि हम तुमसे हार गए। जब जब संत यहाँ आए और जब परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज पधारे तो गुरमुख सुरत और कुछ और सुरतों को अपने साथ में लाए। अगर ऐसा न करते तो इस दुनिया में परमार्थ और भक्ति की रीति जारी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उनका उपदेश मानने वाला कोई नहीं था। बल्कि उनके साथ भी दुनियादार वैसा ही बुरा सलूक करते जो पिछले संत साध महात्माओं के साथ आमतौर पर दुनियादार करते रहे हैं। साथ में आने वाली सुरतों ने उनका उपदेश सुना और माना और उसके अनुसार परमार्थ की कार्रवाई की। इस प्रकार उनके जरिए से इस संसार में परमार्थ और भक्ति की रीति जारी की गई। चाहे वो किस्सा और कहानी ही हो। मगर तुलसी साहब हाथरस वाले की निस्बत ये कहा जाता है कि जब तुलसीदास के रूप में पंडितों ने
उनका बड़ा विरोध किया और उनके उपदेश को नहीं माना, तब मसलहत वक्त समझकर उन्होंने असली ग्रंथ घट रामायण को छिपा दिया और राम की रामायण बनाई। लेकिन उसमें भी उन्होंने खोल कर कह दिया कि कहाँ लग कहूं नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। इसी तरह सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की लीला ही का ज्यादा वर्णन किया है, मगर अंतर का असली भेद भी कहीं कहीं कहा है। मसलन भंवर गुफा की बंसी के बारे में फरमाया है कि वहां ऐसी बंसी बज रही है जिस पर लज्जित कोटिन श्याम, एक श्याम क्या करोड़ों श्याम उस बंसी के आगे लज्जित हैं। वहां श्याम की गति ही नहीं। स्वामी जी महाराज ने अत्याग करके यहाँ के जीवों में भक्ति का बीजा डालने और यहाँ संत मत जारी करने के लिए क्या क्या किया, इसकी शरह करने की इस जगह जरूरत नहीं है। किसी तरह से जीव संतों का उपदेश सुने और माने और उससे फायदा उठावें, इसके लिए संतों ने ज्ञान मत का भी वर्णन किया। लेकिन जैसा स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, जो ज्ञान मत इन्हू भाखा, पुण्य संतन मत ऊंचा राखा। संतों को ज्ञान मत से कोई मतलब नहीं था, मगर जीवों की ऐसी दशा थी और है कि किसी न किसी लाग और ओझले में कोई बात कही जावे तो उसे सुन भी लें, वरना सुनते तक नहीं। इसी तरह जिन लोगों को महज कड़ा प्रसाद और सतनाम की टेक थी, उनको स्वामी जी महाराज ने सतनाम का ही उपदेश किया, इस गरज से कि वैसे सतनाम की टेक से कुछ भी हासिल नहीं होगा, और अगर हमसे सतनाम भी लेंगे और किसी दर्जे का हम में भाव और प्रीत लावेंगे तो कुछ फायदा होगा और आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा। बात ये थी कि राधा स्वामी नाम सुनने वाला कोई नहीं था। राधा स्वामी नाम का उपदेश करते तो कोई भी उन पर भाव नहीं लाता और नहीं मानता। अगर सतनाम का उपदेश किया तो किसी दर्जे का उन पर भाव तो लाए और उनको समर्थ पुरुष तो माना। यही बड़ा भारी फायदा उनको हुआ। सतनाम की कौन कहे? स्वामी जी महाराज ने बहुतों को ओंकार का ही जाप बताया था। कई मुसलमानों को हु व हक का जाप करने को कह दिया जाता है। इसमें ये मतलब है कि वो लोग राधा स्वामी नाम तो मान नहीं सकते, अगर ये नाम बताए जावेंगे तो मान लेंगे। इसलिए अगर समर्थ पुरुष के द्वारा सतनाम और ओंकार और हु व हक का उपदेश भी लिया होगा और अभ्यास किया होगा तो कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, और वैसे बिल्कुल खाली ही रहेंगे। मगर कई लोग इसकी दलील पेश करके राधा स्वामी नाम नहीं कबूल करते और सतनाम को पकड़े हुए हैं। यह टेक और पक्ष है, ये परमार्थ में विघ्न कारक है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि राधा स्वामी मत उसका है जो राधा स्वामी नाम पर फिदा है। जो राधा स्वामी नाम पर फिदा होगा वो इस नाम और मत की धारणा करेगा।